मेरे दोस्तों, हमारे भारत मुल्क में सन 2014 से अंधभक्तों की, इंसानियत के दुश्मनों की, नफ़रतकारियों की भरपूर पैदावार हो चुकी, जो अब खेल टूर्नामेंट को, यानी क्रिकेट का मैच हो या हॉकी का हो, फुटबॉल का हो या वॉलीबॉल का हो, कबड्डी का हो, खो खो हो, कैसा भी टूर्नामेंट हो, खेल हो, तो खेल खेल उसके समान होता है खेल टूर्नामेंट कि जैसे कि सूरज सबको रोशनी देता है, चांद चांदनी सबको मिलती है, सबको सबको पहुंचती है चांदनी। तो सूरज, चांदनी, ऑक्सीजन, हवा सबको मिलती है, इस पर सबका अधिकार है। इस उसके समान ये मैच है। तो मैच किसी धर्म का या जाति समाज का या किसी संगठन का नहीं है, वो सबके लिए है। और ये खेल टूर्नामेंट जिस तरीके से सूरज, चांदनी रोशनी देती है आम संसार को, इंसानों को, इसी तरीके से ये खेल के मैदान में खेल भी एक सद्भावना, भाईचारा लोगों को देता है, संसार को देता है, और इससे सद्भावना, भाईचारा कायम होता है। तो मेरे दोस्तों के अंधभक्त इतने हो चुके कि इनको ये समझ ही नहीं है खेल खेल होता है। खेल की भावना से हम एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे से भाईचारा कायम करते हैं। और अलग अलग मुल्कों के भी मैच होते हैं, और मैच हमारे मुल्क में भी होते हैं अलग अलग टीमें बनाकर। तो उसको खेल की भावना में रहने दो, उसको गंदी राजनीति में, नफरत की तुम्हारी साजिशों में पिरोने की कोशिश मत करो। और किसी को देशद्रोही कहते हो तो सबसे बड़े देशद्रोही तो आप खुद हो, अपने गिरिबा में झांको, कितने बड़े देशद्रोही हो तुम। देशद्रोही किसी को बताने से पहले अपने आप को संभालो कि तुम्हारा चरित्र क्या है। तुम एक तरफ 25 दिसंबर को ईसा मसीह का दिन होता है, उनकी त्यौहार का दिन होता है। ईसा मसीह अपने चर्च में अपनी प्रार्थना करते हैं और वो अपनी खुशियाँ मनाते हैं। वहाँ जाकर तुम तोड़ फोड़ करते हो, उन्हें नुकसान पहुँचाते हो, और किसी मजहब के ऊपर धार्मिक भावनाओं से गाली गलौज कर कर उनको तकलीफ पहुँचाते हो। और फिर नया साल जो होता है, वो नया साल की जो तारीख होती है, टाइम टेबल और तारीख, वो भी ईसाइयों की दी हुई है। ईसाइयों तो एक तरफ नया साल मनाते हो और एक तरफ चर्च में उनको नुकसान पहुँचाते हो। तो ये कौन सी दोहरी नीति है आपकी? अरे ये अगर तुम्हारे में हिम्मत है, माई के लाल हो और तुम्हारे बाप की औलाद हो, तो इस एक नए साल जो हम भारत में क्या पूरे मुल्क में अंग्रेजों का दिया हुआ नया साल मनाते हैं, क्यों मनाते हो आप? रद्द कर दो अगर हिम्मत है तो। अपने भारत मुल्क की संस्कृति का जो नया साल है उसको लागू करवाओ। क्यों नया साल अंग्रेजों का दिया हुआ मनाते हो, और क्यों अंग्रेजों के दिए हुए नए साल से चलते हो? क्यों टाइम टेबल और तारीख उनको अपनाते हो? अरे असली मजहबी धार्मिक तो वो होता है जो किसी अन्य मजहब के ऊपर उंगलियां नहीं उठाए, उसे तकलीफ नहीं पहुंचाए। असली धार्मिक वो होता है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे मुस्लिम मजहब का हो, चाहे हिंदू मजहब का हो, चाहे सिख मजहब का हो, ईसाई मजहब का हो, सबका सम्मान करे और सब का सम्मान करे, और किसी का अपमान ना करे। जो अपमान करता है वो सबसे बड़ा नास्तिक होता है। वो नास्तिक का भी महानास्तिक होता है जो अपमान करता है। मजहबी और धार्मिक भावना के ऊपर किसी को अपमानित मत करो। पहले अपना गिरीबान देखो, तुम कितने बड़े नफरतकारी हो, कितने बड़े देशद्रोही हो, जो किसी अन्य समाज के लोगों को अपमानित करते हो और नफरत फैलाने का काम कर रहे हो, जो देश का बना बनाया सद्भावना, भाईचारा बिगाड़ने का काम करते हो। जबकि हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब हम आपस में भाई, हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। उसको मिटाने का काम कर रहे हो तुम। सबसे बड़े देशद्रोही तो तुम हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे किसी भी धार्मिक नफरतकारी सांप्रदायिक संगठन के लोग हों। इनकी पैदावार बहुत ज़्यादा हो रही है। धन्यवाद।